हाय, इट्स मी अनु। आप लोग कैसे हैं गाइस? होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं किसी भी चीज़ का रिव्यू देने नहीं आई हूँ और ना ही आपको ऐसी कोई टेक्निकल टिप्स देने आई हूँ। आज मैं अपने लाइफ का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस बताने आई हूँ जिस पर जो शायद कई लोगों के साथ भी ऐसा हुआ हो। मुझे ऐसा लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ आज। आज मैं आपको आज मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ और उसी के बारे में थोड़ा-सा डिस्कशन करना चाहती हूँ कि क्या जैसा मेरे साथ हुआ है वैसा आप लोग के साथ भी कभी ऐसी कोई घटना घटी है क्या? अगर जो मैं आज बताने जा रही हूँ अगर ऐसा आपके साथ भी हुआ हो, तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है कि क्या आपको ईश्वर के दर्शन हुए हैं? ईश्वर कोई भी हो, आप किसी भी ईश्वर को मानते हो, सबके अपने होते हैं। आप किसी भी ईश्वर को मानते हैं, बात है कि हम सब आस्था करते हैं उन पे। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों को कभी ईश्वर के दर्शन हुए हों? तो कुछ कुछ लोगों का जवाब होगा नहीं, कुछ लोगों का जवाब होगा हाँ, उनके भी अपने अलग एक्सपीरियंस होंगे। तो आज कुछ ऐसा ही एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त हूँ। शिरडी वाले साईं बाबा, उनको मैं बहुत मानती हूँ। और आज से 7-8 साल पहले की बात है। मैं मतलब रेगुलर फ़ास्ट रहती थी उनका, रेगुलर फ़ास्ट रहती थी। कम से कम मुझे फ़ास्ट रहते-रहते उनका व्रत रहती थी। व्रत रहते-रहते 7-8 साल ऑलरेडी हो चुके थे। तो एक बार ऐसे ही मेरे दिल में ख़्याल आया कि अ, मैं ऐसे ही बात कर रही थी। मैं ऐसे ही अपने ईश्वर से या कहिए कि मैं ऐसे ही फ्रेंड्स की तरह फ्रेंड मान रखा था मैंने साईं बाबा को, इवन अब भी माना हुआ है। तो मैं उनसे ऐसे ही बात कर रही थी मन ही मन में कि मैं आपके आज तक इतना व्रत रही हूँ और मैं आपको इतना मानती हूँ साईं बाबा, आप कभी तो मुझे दर्शन दीजिए, कभी तो मुझे दर्शन दीजिए आप। ऐसी उनसे बात कर रही थी अपने मन ही मन में। फिर मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि भगवान तो ऐसा आपको एकदम साक्षात तो दर्शन दे नहीं देंगे कि जैसा हम लोग टीवी में देखते आए हैं आज तक सीरियल्स में कि प्रकट हो जाते हैं भगवान और गायब हो जाते हैं, तो ऐसा हकीकत की दुनिया में तो नहीं होता है। तो मैंने कहा नहीं भगवान, ये तो संभव नहीं है कि आप मुझे एकदम सामने साक्षात दर्शन दे दीजिए। कोई बात नहीं, मैं आपसे बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं जब व्रत रहती थी तो मैं रोज़ शाम को मंदिर जाती थी। साईं बाबा का एक बहुत बड़ा मंदिर था, वहाँ पे मैं जाती थी रोज़। तो मैं उस दिन घर से साईं बाबा से ये कह के निकली कि साईं बाबा आज मैं जा रही हूँ और आज आपके दर्शन मुझे किसी भी रूप में चाहिए और मैं आपको बता देती हूँ कि आपको किस रूप में दर्शन देने हैं। तो मैंने उनसे बोला कि अगर आज मतलब मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते समय जब मैं अंदर जाऊँगी और अगर मेरे कंधे पे किसी बुज़ुर्ग ने हाथ रख के कुछ भी बोल दिया, बुज़ुर्ग ने पीछे से हाथ रख के कुछ भी बोल दिया, तो उस बुज़ुर्ग में मैं आपको समझ जाऊँगी कि आपने मुझे दर्शन दे दिए। और गाइज़ आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि मैं मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ी हूँ, मैं साईं बाबा के दर्शन कर रही थी, प्रेयर कर रही थी उनकी, तभी मेरे कंधे पे हाथ आया एक बूढ़ी लेडी का। और उसने मैंने मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो बोलने लगी, बेटी ज़रा मुझे ये सीढ़ियाँ उतरवा दो। मैं मतलब छड़ी लाना भूल गई हूँ, सीढ़ियाँ उतरवा दो। मेरे मतलब कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो गए थे कि आज मुझे वाक़ई मेरे साईं बाबा ने मुझे दर्शन दिए। किस रूप में दिए? एक बुज़ुर्ग महिला के रूप में दिए। तो मैं बहुत खुश थी और ये बात मैंने अपनी मम्मी को बताई तो मम्मी भी बहुत खुश हुई कि कहती हाँ, ये तो बड़ी बात है कि आप ऐसा सोच के जाओ, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ है। और उस दिन ऐसा हुआ तो मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि मुझे बहुत ज़्यादा उन पे भरोसा है। आज भी मैं उन पे बहुत भरोसा करती हूँ। तो हो सकता है आप लोग के साथ भी कोई ऐसा वाक़या हुआ हो जिससे आपको शक्ति हुई हो कि हाँ, इस दुनिया में अगर कहीं न कहीं तो कोई ईश्वर बैठा है, हम सबका कोई ईश्वर बैठा है, जो हम सबकी बातें सुनता है और वो
समय समय पर अपने चमत्कार दिखाता है, समय समय पर हमारी सहायता करता है, हमें पता भी नहीं चलता है। कभी कभी हमें लगता है कि ये हमारे साथ क्या हो गया, कितना बुरा हुआ, क्यों हुआ, लेकिन हमें बाद में समझ में आता है कि ये जो हुआ है ये हमारे अच्छे के लिए हुआ है। अगर ये नहीं होता, ये अगर घटना नहीं घटी होती तो मेरे साथ तो ये हो सकता था, कोई और दूसरी तकलीफ़ आ सकती थी। तो गाइस, कभी भी आपके दिल में अगर कभी भी कोई उदासी आई हो या आपका कोई ऐसा कठिन समय चल रहा हो जिस समय आपको लगे कि मेरा तो किस्मत ही ख़राब है या मुझसे तो कुछ होगा नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो आप ज़रूर समझ जाइएगा कि उस कुछ दिन के बाद में आपके लिए कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। जो आपके साथ बुरा हुआ है वो उसी से लिंक होता है, वो जो बुरा होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। जो हमारे पहले लोगों ने कहा है ना कि जो हर बुरे के पीछे कोई ना कोई अच्छाई छुपी होती है, जो हुआ अच्छा हुआ, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये बात 100% सही होती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसलिए आप लोग कभी उदास मत होइएगा, अपने ऊपर भरोसा रखिए। कितनी भी कठिनाइयाँ हों, अगर आपके मन में पॉजिटिव थिंकिंग है तो आपको आपकी मंजिल पाने से कोई नहीं रोक सकता, और आपको हर दुखों का निजात आपकी ही सोच दिलाती है। अगर आप चाहेंगे तो आप प्रॉब्लम को बड़ा बना लेंगे, अगर आप चाहेंगे तो उसी प्रॉब्लम को बहुत छोटा बना लेंगे। तो गाइज़, हो सकता है आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगा हो, क्योंकि ये मैंने आज अपना खुद का एक्सपीरियंस बताया है, और आगे भी मैं बहुत सारे अपने जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। सो नमस्कार, थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है अनूस ऑल इन वन। तो मैं ऐसे ही अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती रहूँगी, व्लॉगिंग भी करूँगी मैं यहाँ पे, और जो टिप्स और टेक्निकल टिप्स और आपको जो अनबॉक्सिंग करती हूँ वो भी करूँगी। तो गाइज़, मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।